नमस्कार। एक आजकल आपने गौर किया होगा, एक अजीबो-गरीबी समस्या हो रही है कि रहा चलता आदमी जिसको ना कोई शुगर, ना बीपी, ना कोई किसी तरह की कोई मेडिसिन चालू थी, अचानक वो बाहर जाता है और कोलैप्स हो जाता है या गिर जाता है, उसके सर पे चोट लगती है या उसको वोमिटिंग होती है और फिर उसको एडमिट किया जाता है और वो तुरंत या जगहों पर ही उसकी डेथ हो रही है। ये पहले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, पर अभी इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका क्यों बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है, ये कारण अलग है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हम कर सकते हैं, तो उस पे बारे में आज मैं इसमें थोड़ी सी बहुत जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हम अगर किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ बचा सके तो ये बहुत बड़ा होगा। तो सबसे पहले ये हो क्यों रहा है? पिछले आपने जाना होगा कि पिछले लगभग 1-1.5 साल में जो महामारी आई थी, उस टाइम जो मेडिसिन दिया गया या फिर जो हमने कुछ लगाया था, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या मे बी, पर ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी फ़िलहाल में ही 1-2 दिन पहले ही टीवी पे न्यूज़ था, एक 15 साल का बच्चा और महाराष्ट्र का ही था, और वो बच्चा रोज़ 1-2 घंटा स्विमिंग भी करता था, एक्सरसाइज भी करता था, और छुट्टियों में बच्चों के साथ खेलने क्रिकेट के लिए गया और उसको थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ और जगहों पे ही उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही डेथ हो रही है, जान जवान जो 30, 40, 35 साल के लोग अचानक कोई समस्या नहीं थी और फर्स्ट क्लास ज़िंदगी चल रही थी और अचानक से ये हो रहा है। तो इसके लिए बचने के लिए हम 1-2 तरीके बहुत अपना सकते हैं। देखिए, अभी समर चालू है, तो समर में पहले भी जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी का करिए, क्योंकि जब हमारे शरीर से पानी कम होता है तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन पानी के बिना नहीं रह सकता। तो सबसे पहले मसल से पानी निकालता है, फिर स्टमक में से पानी निकालता है, फिर इंटेस्टाइन से पानी निकालता है, और हमारे में बहुत सारी वीकनेस, कमज़ोरी आती है। एक ये भी कारण है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए, नींबू पानी का सेवन करिए, कोकोनट वाटर का सेवन करिए, या हम नॉर्मल जो पानी पीते हैं उस पानी का भी सेवन करिए, तो काफ़ी हद तक हमको फ़ायदा होगा। दूसरे में, जब भी आप कहीं जा रहे हैं या आपके पॉकेट में या घर में, बेडरूम में, कहीं पर भी एक अदरक का पीस हमेशा अपने साथ रखिए, बड़ी जो अदरक, जिंजर जो होता है। और जब भी किसी को ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या उसको पेन हो रहा है छाती में, या किसी तरह का कोई अगर समस्या हो रही है, तो उसको उस अदरक को आप चबाने के दीजिए, उसको कहिए चबाइए इसको। जैसे जैसे चबाएंगे तो जब तक उसके आँखों से पानी टपकना नहीं शुरू हो, 1-2 बूंद जब पानी टपक जाएगा तो फिर उसको चबाना के लिए बंद कर दीजिए। तो जो हादसा होने वाला था, जो समस्या होने वाली थी, वो कई हद तक टल जाएगी, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा उस टाइम, तो उससे जो क्लॉटिंग बनने वाला था, जो क्लॉट बनने वाला था, वो नहीं बन पाएगा और वो हम उस ज़िंदगी को बचा लेंगे। वो भले ही आपको जब ठीक होगा तो आपको 2 बातें सुनाएगा कि मुझे इतना अदरक खिला दिया, मुझे ऐसा हो गया, लेकिन वो ज़िंदगी उसकी बच जाएगी। उसके बाद में एक चीज़ और करिए। देखिए, हम आज कहीं ना कहीं अर्थ से हम दूर हो गए हैं। हम दिन भर शूज़ पहन के रहते हैं, चप्पल पहन के रहते हैं ऑफिस में, और उस वजह से हमारा अर्थ से कनेक्शन कहीं ना कहीं छूट गया है। तो उसकी वजह से आज हम जितना भी आधुनिक जो हमने डेवलपमेंट की है, एसी हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ़ैन हो गया, या मोबाइल्स हो गए, या लैपटॉप हो गया, या कंप्यूटर स्क्रीन आप जो देख रहे हैं, इसकी वजह से हम दिन भर इसके संपर्क में रहने से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक विद्युत करंट प्रवाह जनरेट होता है, और उस वोल्टेज की वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। तो जब ब्लड गाढ़ा होता है तो उसके क्लॉटिंग बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी कोई रिसर्च नहीं है। 2017 में इस पर नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो आप जाकर गूगल पे अगर अम्ब्रेला इफेक्ट डालेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि इस अर्थ थेरेपी के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को अर्थ से कनेक्ट करना है। सबसे सिंपल तरीका है कि आप दिन में जो आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो कई लोग मैं आज कभी सुबह जाता हूँ, अपने बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो रास्ते में देखता हूँ कि लोगों ने कान में हेडफोन, ईयरफोन लगा के रखे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है या पर्स में मोबाइल रखा हुआ है, और पैर में बढ़िया शू पहने हैं और वॉक कर रहे हैं। आप अपना आप को ख़राब कर रहे हैं। वॉक तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आप ये कान में लगा के और ये इस तरह से जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने साथ में लेके कैरी कर रहे हैं, और ये काफ़ी डेंजर होता है। तो
सबसे पहले अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप किसी पार्क या जहाँ मिट्टी की ज़मीन है वहाँ पे नंगे पैर चलने की कोशिश करिए और आप रिज़ल्ट देखिए। आप जो 1 महीने से 2 महीने से वॉक कर रहे थे और सिर्फ आपको पहले दिन में ही फ़र्क नज़र आएगा कि क्या चेंजेस आता है। आप नंगे पैर बिना मिट्टी पे, जहाँ मिट्टी है, छोड़िए, शर्म छोड़िए। ये जो सभ्यता थी हमारी, जूते पहनने की सभ्यता हमारी कभी भी नहीं थी। तो हम आज सोचते हैं कि हमने ब्रांडेड कंपनी के शू पहन के वॉक पे जा रहे हैं तो हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं, आपका इंप्रेशन ज़रूर पड़ जाएगा लेकिन आपकी हेल्थ में सुधार कुछ भी नहीं होगा। तो हम किसी पार्क में, गार्डन में या जहाँ मिट्टी है उस पर नंगे पैर चलिए तो वो हमारे। अगर हम नहीं कर सकते, मान लीजिए मिट्टी अवेलेबल नहीं है, बड़े शहरों में ग्राउंड से नहीं बचे और ना ही पार्क बचे जहाँ हम घूम सके, और है तो इतना दूर है कि वहाँ जाने आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो उसके लिए आप घर पर एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए, इस तरह का अर्थ थेरेपी बेल्ट आता है। मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो बहुत सारे हादसे हो रहे हैं ये रुकने चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए, अगर आप ग्राउंड में वगैरह नहीं कर सकते तो इस तरह का अर्थ थेरेपी बेल्ट आता है और इसको देखिए, बैक साइड से पीछे कॉपर है और इसके साथ में वायर लगी होती है। आपको क्या करना है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे है तो आपको जहाँ पे भी आपके घर के आसपास जहाँ पे कोई ज़मीन है वहाँ पे एक मिट्टी का एक छोटा सा गड्ढा करना है। मान लीजिए 1 फीट का गड्ढा करिए, उसमें कॉपर का प्लेट मिलता है, किसी भी हार्डवेयर शॉप में कॉपर का प्लेट मिलता है, उसको एक वायर, कॉपर का ही वायर कनेक्ट करिए, मिट्टी में उसको गाड़ दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के उस गड्ढे को भर दीजिए और थोड़ा सा पानी उस पर, हर 2-3 दिन में थोड़ा सा पानी उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इसकी व्यवस्था कर लीजिए। और वो जो वायर रहेगा वो आपके घर में, आप जहाँ पे विश्राम करते हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ पे भी आपको लगाना है लगाइए। और इस बेल्ट के साथ में जो वायर आती है उसको उस वायर से, जो अर्थिंग से आपने ली है, उसको इससे कनेक्ट करिए और रात को सोते समय या दिन में भी इस कॉपर प्लेट को आप अपने हाथ में, ये देखिए, इसे हाथ में लगा सकते हैं। ये मेन उद्देश्य ये है कि ये जो कॉपर है आपके स्किन से टच होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पैर के तलवों, रात को सोते समय हम इस तरह से समझो सोते हैं तो हमारा तलवा इस तरह से होता है, तो पैर के तलवे में आप लगाएंगे तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि लगभग 14,000 रिसेप्टर होते हैं जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। तो ये सबसे, पैर की जो तलवे की जगह है वो सबसे बेस्ट जगह है। तो आप उस जगहों पर भी इस अर्थ थेरेपी बेल्ट को लगाइए। और आप जब ये लगाएंगे तो जो रिसर्च, जो 2017 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लड पतला होने लगता है नेचुरल तरीके से और क्लॉटिंग बनने के चांस नहीं के बराबर होते हैं। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है। इसे लगाने से आपको नींद की समस्या है, कई लोगों को नींद नहीं आती रात को, वो नींद की गोलियां लेते हैं, वो जब ये लगाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि उनकी नींद बहुत अच्छी गहरी नींद आ रही है और कई लोगों को नींद की गोलियाँ लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसके बाद में आपका जो BP अनबैलेंस रहता है, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार होते रहता है, तो वो उसको रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। उसके बाद में शुगर जो होती है, कई लोगों को शुगर होती है, तो शुगर का जो आप ये लगाएंगे तो और आप चेक करेंगे कि आपका फास्टिंग शुगर आपको पहले से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसमें मिल रहा है। काफ़ी फास्टिंग शुगर जो बढ़ के आता था वो ठीक आने लगा है। उसके बाद में जो किसी को अगर कहीं पर भी शरीर में, बॉडी में पेन है, गर्दन में पेन है, शोल्डर में पेन है, नी में पेन है या बैक पेन है, कहीं पर भी पेन है या किसी तरह की बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इसको लगाने से ही आपको पता चल जाएगा, 1-2 घंटे में लगाने से ही आपको पता चल जाएगा कि हम रिलीफ हो रहा है, आराम हो रहा है। आप निरंतर इसको लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे सब सॉल्व हो रहे हैं। और इसको खर्चा मात्र कुछ नहीं है, आपको ज़मीन में सिर्फ गड्ढा करना है, एक वायर लानी है और इसको बेल्ट को करना है। ना कोई इलेक्ट्रिक लगने वाली है, ना कोई पेट्रोल लगने वाला है, ना कोई केमिकल लगना है, कुछ नहीं लगना है। और आराम से रात को आप जब लगा के सोएंगे तो लगभग 12 घंटे, आप जनरली हम 9-10 बजे सोते हैं तो 10 घंटे 11 घंटे जो भी हम रात को विश्राम करते हैं, तो आपका अर्थ से कनेक्शन रहेगा और आप शरीर, जो धरती में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है वो हमारी बॉडी उसको आकर्षित करेगी। और जैसे सूरज से विटामिन डी मिलता है तो धरती से हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री में, जो इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में पड़ा है हम उसको यूज़ नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है और इसको आप जब पहली बार करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। और इसको
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में ही कोई व्यक्ति, मैं अमरावती में रहता हूँ और कल ही हमारे एक परिचित मित्र थे जो कि बिल्कुल मिलनसार थे और हंसमुख रहते थे हमेशा, और लगभग उनकी एज 55 प्लस थी और वो न कभी बीपी की गोली खाते थे, न शुगर की गोली खाते थे, कोई उनको बीमारी नहीं थी। आज भी वो साइकिल चला लेते थे और बहुत वॉक करते थे और बिल्कुल सबसे मिलते जुलते थे। और उनकी अचानक किसी काम से मार्केट में गए, वहाँ पे उनको ये हादसा हो गया उनके साथ और सडनली उनकी डेथ हो गई। ये सुन के बहुत बुरा लगा और इसलिए मैंने, और 2-3 दिन से 4 दिन से मीडिया पे इस तरह की खबरें काफ़ी आ रही थी और पहले भी हमारे बहुत जगहों से इस खबरें आ रही थी कि इस तरह से काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं था, होता था। और कई लोग कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से हो रहा, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अमरावती में जो एक्सीडेंट अभी जो किस्सा हुआ, हमारे अमरावती में पिछले 3 दिन से यहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल जो जून जुलाई महीने में जो जिस तरह का होता है टेम्परेचर डाउन और बारिश वगैरह आ रही है, उस तरह का मौसम था। तो कोई टेम्परेचर नहीं था। कई लोग कहते हैं गर्मी में जाने की वजह से, धूप की वजह से डेथ हो गई, ऐसा नहीं, बिल्कुल टेम्परेचर डाउन था। ये कभी भी सभी मौसम में हो रहा है, ठंड में भी हो रहा है, बारिश में भी हो रहा है और समर में भी हो रहा है। तो इससे हमको हमारे इस प्रयास से किसी का जीवन बच सके, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो हम इधर उधर के चुटकुले और बेकार की चीज़ें व्हाट्सअप करते हैं लोगों को। तो इस थोड़ा सा अगर हम किसी 3 चीज़ें से, मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो अदरक का प्रयोग बताया, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और अर्थ थेरेपी को यूज़ करिए। तो इससे हम किसी का जीवन बचा सकते हैं और अपने हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।